अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी न्यू बुक मैथ की 10th क्लास की डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हमने पढ़ना है आज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पेश आई थी, यानी कि हम अगर होल नंबर यानी कि नंबर का हम रियल नंबर का स्केयर लेते हैं या हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है यानी -1 आ जाता है, या हम रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये आ गया। अब मैं लिखता हूँ अगर रूट के अंदर ये +-2 आ गया या ये +-1 आ गया, तो इसको हम कैसे लिखते थे। अब ये आ गया, अब 1 को कैसे लिखेंगे, -1 को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पेश आ जाती थी, हम या उसको अंदर ही लिख देते थे। यानी कि अगर लेट्स सपोज ये -1 ये आ गया x = -1 रूट, तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। मैं इसी तरह -2 आ गया, फिर क्योंकि इसका तो रूट हमारे पास निकलता नहीं है -1 का। हाँ, एक कंप्लीट आ जाता है 4 जैसे, तो हम इसका 2 निकाल लेते हैं। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम्स था, फिर जैसे इनके लिए प्रॉब्लम था तो फिर हमारे पास ये चीज़ें पेश दर पेश आई, हमारे लिए ज़रूरत हुई, तो हमने इसको सॉल्व किया। कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें कम्प्लेक्स आयोटा होता है, इसको कहते हैं आयोटा। ये मैंने आई लिखा ना समाल हमारे पास, ये इसको कहते हैं आयोटा, IOT है, आयोटा पढ़ते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1, ठीक है। आयोटा जो स्क्वायर है ना वो हमारे पास है -1। आयोटा जो है वो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाकी बचेगा आयोटा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, आयोटा स्क्वायर है, इसका रूट ले लो और -1 का रूट, स्क्वायर कट गया, ये आयोटा बच गया और -1 का रूट, यानी -1 का रूट जो है वो आयोटा की वैल्यू है और आयोटा स्क्वायर जो है -1 है। और कम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करेंगे, ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। इस तरह भी लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x + आयोटा y या आयोटा b, इन दोनों की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिस तरीके से है। तकरीबन हमारे बुक में जो है वो ये वाली चीज़ यूज़ की गई है। अब हम इसको इस तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके अंदर दो पार्ट होंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं है तो हम उसको कहते हैं रियल, रियल ऑफ z, ठीक है। और जिसके साथ आयोटा है उसको हम कहते हैं IMG, ठीक है। ये रियल रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। अगर यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर फॉर्म में लिखता है तो x 0 हो जाएगा, तो ये प्योर सिर्फ क्या बचेंगे, इमेजिनरी, क्योंकि वो रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो फिर प्योर इमेजिनरी फॉर्म बचेगी। अगर हमारे पास y 0 हो जाता है फिर हमारे पास क्या बचेगा, रियल बचेगी, जस्ट वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है। आयोटा स्क्वायर ये याद रखना है, -1, ये बार बार क्वेश्चंस में यूज़ होना है। अब हमारे पास इसकी जो डेफिनेशंस है उसने जो हमें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, पेबो के ऊपर आपके पास कहते हैं आ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सॉरी, आ कम्प्लेक्स नंबर इज़ आ, ये डेफिनेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आ कम्प्लेक्स नंबर इज़ आ एक्सप्रेस इन द फॉर्म x + आयोटा y, ये जो मैंने अभी बताई है, वेयर x एंड y आर क्या होंगे जी, रियल नंबर होंगे। यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ना, जैसे हमारे पास आ जाएगा 2x + 3, यहाँ y आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी होंगी आगे। तो ये उसने कहा x + आयोटा y, जो x y होंगे वो कहते हैं रियल नंबर होंगे। आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट है, ये क्या है, इमेजिनरी इसको कहते हैं। यूनिट डिफाइन बाय आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। आगे कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है। अब उसने यहाँ पे हमें बताया क्या जी, कि इफ़ x = 0 द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी द प्योर इमेजिनरी, यानी x जब 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसमें पढ़ाता हूँ पहले। अ कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y या x + आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, वेयर x एंड y आर रियल नंबर, x इज कॉल्ड द रियल पार्ट, यानी जो x वाला हिस्सा है उसको हम रियल पार्ट कहेंगे, y जो है उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। अगर वही बात है x को 0 कहें, 0 हो जाएगा तो इसमें रियल ख़त्म हो जाएगा, बाकी आयोटा y वाली वैल्यू बचेगी जिसको हम प्योर इमेजिनरी कहेंगे पार्ट, ठीक है। इसी तरह y अगर 0 हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे,
ये रियल है। ठीक हो गया जी। तो फिर हम उसको कस्टमरी लिख सकते हैं कि टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में किस में x प्लस आयोटा y एज जी, यानी z इज इक्वल टू वी राइट x इज इक्वल टू क्या देगा रियल ऑफ आर ई का मतलब होता है रियल ऑफ z एंड y हमारे पास आएगा इमेजिनरी ऑफ z। तो हमारे पास एग्जांपल दिया उसने 5 माइनस 7 z, तो ये हमारे पास रियल क्या बनेगा इसका 5। ठीक है, रियल 5 बचेगा और माइनस 7 जो है वो आपका इमेजिनरी बनेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझ आया होगा। तो आप लोगों ने इसमें सिर्फ ये याद रखनी है बात कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।